देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। मित्रों, आपने पुराना गाना सुना होगा जो पिक्चरों में अक्सर गाया जाता है। तो आज देखिए कि संसार की हालत क्या हो गई है। आज लोग चारों तरफ देखिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और चारों तरफ अस्पताल भरे हुए हैं कोरोना के कारण। तो मित्रों, हम इस स्थिति में आज क्यों पहुंचे? इस स्थिति में पहुंचने का कारण ये है कि हमने अपने पूर्वजों को समझने में भूल की और हमारे से गलती हुई। तो यदि हमने अपने पूर्वजों को समझने की कोशिश की होती, उनकी कही हुई बातों को समझा होता, उनको अंधविश्वास, पाखंड, पुराने रीति रिवाज, ढोंग और ढकोस लाना बताया होता, तो शायद आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो संदेश को पे बोलना शुरू करूं, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे कोरोना के टाइम में 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड निर्धारित किया गया है और कैसे ये हमारे प्राचीन टाइम में भी 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड होता था। लेकिन पुराने टाइम में जब क्वारंटीन पीरियड होता था उसको हम लोगों ने ब्लडी इंडियन, अंधविश्वास, ढकोसला और ढोंग के मजाक उड़ाया। लेकिन आज जब वही चीज हो रही है तो उसको हम वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो संदेश पे बोलना शुरू करता हूं कि आज आपको मालूम होगा कि आज भी गांव में चेचक होती है और जिस पे बच्चे के शरीर पे चकते पड़ जाते हैं और गांव में उसको आज माता बोलते हैं। आज भी माता बोलते हैं, पहले भी माता बोलते थे। और माता के निकलते ही उस बच्चे का, जिसको भी माता निकलती है, उसके बिस्तर अलग कर दिया जाता है, उसकी खाट अलग कर दी जाती है, उसके कपड़े नहीं बदले जाते हैं और उसको बिल्कुल अलग कर जाता है। कोई उसके पास नहीं जाता है। उसको पास करने के बाद में उसकी जो चारपाई होती है उस पर नीम के पत्ते लगा दिए जाते हैं। जहां उसकी चारपाई रखी होती है या लेटा होता है, उसके मुख्य गेट पे नीम के पत्ते लगा देते हैं हम। और उस घर में, जिस घर में माता निकलती है, उस घर में झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते सफाई के लिए। छोंक नहीं लगाते हैं क्योंकि छोंक लगाने से उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और कोई भी आदमी उस घर में, परिवार का सदस्य भी उस घर में सीधे सीधे नहीं घुस सकता। और बाहर का आदमी भी, जो बाह्य व्यक्ति होता है, जो परिवार का सदस्य है, वो भी उस घर में नहीं आता। तो और आप देखिए कि हमारे जो प्राचीन लोग थे, उस माता को, जिसको चेचक भी कहा जाता है, उसका कोई भी उपचार नहीं करते थे। वो क्या करते थे, 15 दिन तक देखभाल करते थे। वो 15 दिन के बाद में अचानक ही ठीक हो जाती थी। क्यों? क्योंकि शायद हमारे पूर्वजों को पता था उसके बारे में। हमारे पूर्वज ये तर्क देते थे कि इससे माता कुपित हो जाएगी, इससे छेड़छाड़ मत करो, ये अपना आप चले जाएगी। शायद क्योंकि हमारे पूर्वजों को ज्ञान था कि यदि हम इस वायरस से छेड़छाड़ करेंगे तो ये बिगड़ सकता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन तब हम लोगों ने उनकी उस बात को ढोंग, ढकोसला और ब्लडी इंडियन के मजाक उड़ाया। लेकिन आज देखिए हम क्या परिणाम भुगत रहे हैं। तो मित्रों, आप देखिए कि एक उदाहरण मैं और आपको बता जाऊंगा कि जब भी किसी की गांव में या शहर में कोई मृत्यु हो जाती थी तो 13 दिन तक आइसोलेशन का नियम था। 13 दिन तक कोई भी उस घर में बाह्य व्यक्ति नहीं आता था। और चूंकि कोई भी बीमारी या तो वृद्धावस्था के कारण होती थी, जो तमाम रोगों का घर हो चुका होता था, या कोई भी व्यक्ति बीमार होता था तो वो मर जाता था। तो इसलिए जो भी व्यक्ति दाग देता था, शरीर को अग्नि देता था, कोई भी 13 दिन तक उस व्यक्ति के टच में नहीं आता था। उस व्यक्ति का जो अग्नि देता था, बिस्तर अलग कर दिया जाता था, कपड़े अलग कर दिए जाते थे, सब कुछ उसका अलग कर दिया जाता था। ना वो किसी से मिलता था और ना ही वो कहीं जाता था। और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस घर में प्रवेश नहीं करता था। 13 दिन के बाद में उसका शुद्धिकरण होता था और तेहरामी होती थी, जिसको तेहरमी कहते हैं। उसके लिए वो
बालों का मुंडन करके और अपने रीति रिवाज करके जो भी संस्कार थे वो शुद्ध होता था, और उसके बाद में वो परिवार के सदस्य उसको टच करते थे, उसको छू सकते थे। लेकिन उसका भी हम लोगों ने ब्लडी इंडियन पुराने ढकोसले ढोंग कह के हम लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। और एक बात देखिए मित्रों, जब भी किसी माँ को बच्चा पैदा होता था तो 11 दिन तक उस बच्चे और माँ को आइसोलेशन में रखा जाता था, ताकि जच्चा और बच्चा को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इस परंपरा को भी हमने पुराने रीति रिवाज कह के ढोंग कह के त्याग दिया। वैसे तो आजकल बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में अस्पताल में भी पैदा होते हैं, सीजेरियन होते हैं, तो उसमें वो नियम लागू नहीं होता। लेकिन आज भी गांव देहात में जो बच्चे पैदा होते हैं और जो जानकार पुराने लोग हैं, आज भी इस आइसोलेशन के नियम को मानते हैं। अब देखिए कि एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बता जाऊंगा कि जब भी किसी शव यात्रा में हम जाते हैं तो उसकी शव यात्रा के साथ में जब जो भी व्यक्ति जाता है तो वो घर में तब तक प्रवेश नहीं करता जब तक कि वो भारी नहा धो लेना ले, अपने कपड़े अलग ना कर दे, तब तक उसको घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो वो घर में प्रवेश तभी करता है जब वो नहा धो लेता है, कपड़े साफ करके अपने आता है। इसका भी हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। ये इतने सारे जो नियम थे हमारे जो समाज में किए जाते थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से 100-150 साल में विज्ञान का युग आया और उन्होंने क्या हुआ कि उसकी हर वायरस की, हर बीमारी की वैक्सीन बना दी। इस वैक्सीन का सिद्धांत ये होता है कि ये शरीर में मौजूद एक हानिकारक वायरस से लड़ने के लिए शरीर में वैक्सीन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा एक दूसरा वायरस हमारे शरीर में घुसोड़ दिया जाता है, ताकि एक वायरस जो हमारे शरीर में खतरनाक मौजूद है उससे दूसरा वायरस लड़ सके। तो ऐसी ही वैक्सीनेशन करके हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस घुसोड़ दिए हैं। और इन वायरसों के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। जानकारी में आया कि आजकल की जो युवा वैक्सीनेशन वाली पीढ़ी है वो नपुंसक हो गई है। बहुत सारे लोगों को तो बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लोग मेरी बात का इसका विरोध करेंगे, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे जो वैक्सीनेशन किए हुए बच्चे हैं उनको बच्चे भी नहीं हो रहे। वो क्या कर रहे हैं कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की लाइन लगे खड़े हैं। देखिए अब टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आपको बहुत भीड़ लगी दिखाई देगी। आप मेरी इस बात का चाहे जितना मजाक उड़ाए, लेकिन आप सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। आज देखिए कि विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि चेचक समाप्त हो गया है, और मैं कहता हूं कि आज भी गांव में देखिए कोई बच्चों को चेचक हो रहा है, शहरों में बच्चा हो रहा है। ये विज्ञानवादी जो इन्होंने झूठ फैला रखा है कि चेचक खत्म हो गया है। चेचक खत्म नहीं हुआ है, चेचक आज भी है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। एक तो मैंने आपको चेचक का उदाहरण दिया जिसको गांव में माता बोलते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि भाई जो मृत्यु संस्कार के बाद में जो जितने भी संस्कार होते हैं। तीसरा मैंने एक उदाहरण दिया आपको शव यात्रा का दिया कि शव यात्रा में जो शामिल होकर आते हैं, मैंने उसका उदाहरण दिया। चौथा मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भाई जच्चा बच्चा का जिनको संक्रमण से बचाने के लिए 11 दिन का आइसोलेशन होता था। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि मैंने वीडियो संदेश के विषय में जो कहा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान के कितना बदल गया इंसान। तो मित्रों, हमारी पूर्वजों की पुरातन संस्कृति का मजाक उड़ाने का परिणाम है कि आज हम कोरोना जैसे वायरस से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में त्राही मचा होता है। मित्रों, यदि मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आज हमने अपने पूर्वजों की कही हुई बातों को माना होता, अपनी परंपरा और संस्कृति का त्याग ना किया था, तो शायद आज हम इस स्थिति में न होते। मित्रों, ये जो 14 दिन का आइसोलेशन जो है कोरोना वायरस के लिए, ये कोई नया नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये हमारी पुरातन संस्कृति का ही एक हिस्सा है। पुराने टाइम में भी 14 दिन का ही आइसोलेशन होता था। आप देखिए कि 13वें दिन के बाद में 13वीं होती थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो 13 दिन के बाद में 13वीं होती थी। तो आज वही उसी को वैज्ञानिकों ने 14 डेज का क्वारंटीन या आइसोलेशन टाइम बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान कुछ नया ले आया है, बस कहने का तरीका हो गया है। हम पुरानी चीजों को जो हमारे पूर्वजों ने कही थी हमारे धर्म ग्रंथों में, उसको हम ढोंग पाखंड और अंधविश्वास बता रहे हैं। और जो आज विज्ञान या आधुनिक विज्ञानियों ने, या आपको इसको यूरोप का विज्ञान भी कह सकते हैं, उसको हम मान के हम उसको वैज्ञानिक बता रहे हैं। और हम उसी विज्ञान की अंधाधुंध दौड़ में आगे पीछे भाग रहे हैं। भले चाहे ठोकर हमके लग के हम गिरी क्यों ना जाए। और आज उसी अंधाधुंध भागदौड़ का परिणाम है कि हम कोरोना वायरस की ठोकर लगने पे गिर रहे हैं, धड़ाम हो रहे हैं, मर रहे हैं।
और आज सिचुएशन हालत ये पैदा होगी कि लोग अपने परिजनों की मृत्यु पे उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो संदेश कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो को नई तरीके से, अच्छी तरीके से बना सकूं। तो मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिन मित्रों ने, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, जिन्होंने मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें। मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, केवल इस वीडियो संदेश को लाइक करके ना भागे, क्योंकि लाइक करके भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, ताकि आपको मेरी नई वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।